क्या कभी आपको ऐसा महसूस हुआ है कि दिमाग लगातार सोचता ही रहता है और उसे रोकना लगभग नामुमकिन लगता है? अगर हाँ, तो आज हम एक ऐसी प्राचीन साधना के बारे में बात करेंगे जो हजारों सालों से लोगों को मानसिक शांति देती आई है। इस साधना को कहा जाता है शिव ध्यान। यह सिर्फ कोई तरीका नहीं है, बल्कि अपने भीतर की गहराई को महसूस करने की एक यात्रा है। तो आइए इस अनुभव की शुरुआत साथ साथ करते हैं। इस अभ्यास की शुरुआत एक पवित्र मंत्र से होती है, ओम नमः शिवाय। पहली नजर में यह कुछ साधारण शब्द लग सकते हैं, लेकिन वास्तव में यह एक शक्तिशाली ध्वनि तरंग है। जब इसे श्रद्धा के साथ दोहराया जाता है तो यह हमारे मन को बाहरी हलचल से हटाकर भीतर की शांति की ओर ले जाती है। इसे ऐसे समझिए जैसे यह ध्यान के दरवाजे को खोलने वाली चाबी हो। ध्यान शुरू करने से पहले दो बातों का ध्यान रखना जरूरी है। पहली बात है सही जगह और समय। कोशिश करें कि ऐसी जगह चुनें जो साफ सुथरी और शांत हो, जहां कुछ देर तक कोई व्यवधान न हो। आप चाहें तो सुबह की ताजगी में ध्यान कर सकते हैं या फिर शाम के शांत माहौल में। दूसरी जरूरी चीज है बैठने की स्थिति। अपने शरीर को आरामदायक तरीके से बैठाएं और रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें। इससे शरीर में ऊर्जा का प्रवाह संतुलित रहता है। अपने हाथों को घुटनों पर रखें और ज्ञान मुद्रा बनाएं, यानी अंगूठे और तर्जनी उंगली को हल्के से मिलाएं। यह मुद्रा मन को स्थिर करने में मदद करती है। अब बाहरी तैयारी पूरी हो चुकी है। अगला कदम है अपने ध्यान को भीतर की ओर ले जाना, और इस सफर में सबसे महत्वपूर्ण माध्यम है हमारी सांस। सांस ही वह पुल है जो शरीर और मन को जोड़ती है। शुरुआत में बस कुछ गहरी सांसें लें और धीरे धीरे छोड़ें। महसूस करें कि हर सांस के साथ शरीर हल्का और मन शांत होता जा रहा है। इसके बाद सांस को बिल्कुल स्वाभाविक रूप से चलने दें। उसे बदलने की कोशिश ना करें, बस उसे महसूस करें और ध्यान से देखें कि वह कैसे अंदर जाती है और बाहर आती है। इस प्रक्रिया में आप केवल एक शांत दर्शक बन जाते हैं। धीरे धीरे मन की गति कम होने लगती है और भीतर एक स्थिरता आने लगती है। अब प्रश्न आता है कि ध्यान को किस पर केंद्रित किया जाए। इसके लिए आप दो तरीकों में से किसी एक को चुन सकते हैं। पहला तरीका है भगवान शिव के शांत और ध्यानमग्न स्वरूप की कल्पना करना, जो पूर्ण स्थिरता और संतुलन का प्रतीक है। दूसरा तरीका है शिवलिंग का ध्यान करना, जिसे सृष्टि की मूल ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। जो भी रूप आपके मन को सहज लगे, उसी पर अपना ध्यान टिकाएं। अब हम इस साधना के सबसे महत्वपूर्ण भाग में प्रवेश करते हैं। यहाँ दो तत्व बेहद अहम हैं, मंत्र और समर्पण। धीरे धीरे अपने मन में मंत्र ओम नमः शिवाय को दोहराना शुरू करें। इसे बोलने की जरूरत नहीं है, बस मन के भीतर ही शांत रूप से गूंजने दें। समर्पण का अर्थ है कुछ समय के लिए अपनी चिंताओं, योजनाओं और अहंकार को छोड़ देना। अपने आप को उस विशाल शक्ति के हवाले कर देना जो इस पूरे ब्रह्मांड को संचालित कर रही है। जब यह भावना गहरी होने लगती है तो ऐसा महसूस होता है जैसे कोई सकारात्मक ऊर्जा भीतर बह रही हो और मन को शुद्ध कर रही हो। एक अवस्था ऐसी भी आती है जब ध्यान बहुत गहरा हो जाता है। इस अनुभव को प्राचीन ग्रंथों में शिवोहम कहा गया है, जिसका अर्थ है मैं ही शिव हूँ। यह कोई घमंड नहीं है, बल्कि वह एहसास है जहां व्यक्ति और ब्रह्मांड के बीच का अंतर मिटने लगता है। उस पल में केवल एकता और शांति का अनुभव होता है। अब सवाल यह है कि इस साधना को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे शामिल किया जाए। इसके लिए आपको लंबे समय तक बैठने की जरूरत नहीं है। शुरुआत में रोजाना 10 से 15 मिनट भी पर्याप्त होते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अभ्यास नियमित होना चाहिए। रोज थोड़ी देर ध्यान करना कभी कभी लंबे समय तक करने से कहीं ज्यादा असरदार होता है। इसीलिए कहा जाता है कि ध्यान में समय से ज्यादा महत्व निरंतरता का होता है। अब आपने प्रक्रिया को समझ लिया है, आगे का कदम आपके हाथ में है। क्या आज आप अपने लिए कुछ मिनट निकालकर इस शांति की यात्रा शुरू करेंगे? जवाब आपके अपने भीतर ही छिपा हुआ है।